नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो आपका हिंदी का पोर्शन काफ़ी अच्छे से कवर करता है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो हिंदी के जो भी एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, जो जिसके अंदर हिंदी कंपलसरी होती है, हिंदी का पोर्शन होता है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो तत्सम और तद्भव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वो चुटकियों में आप कर दोगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ नियम बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे तद्भव तत्सम से रिलेटेड, उन क्वेश्चनों को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया करोगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपके पेपर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तत्सम होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया, जिसका मतलब होता है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत में भी और हिंदी में भी सेम टू सेम यूज़ किया गया है, उन सभी शब्दों को क्या कहते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि उसने बताया, जिसमें हम संस्कृत से बिना कोई बदलाव करे उपयोग में लाते हैं। और इसके बाद दूसरी लाइन देखते हैं हम क्या है, जिनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल सेम उनकी प्रोनाउंसिएशन होगी। और इसके बाद जो उनका उच्चारण होता है वो थोड़ा क्या होता है? कठिन होता है। आप समझ जाना, जिन शब्दों का उच्चारण थोड़ा सा कठिन आपको लगे या बोलने में जिसे आपको थोड़ा टाइम लगे, उन सभी शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब कुछ तत्सम शब्दों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अग्नि। अब हिंदी में भी अग्नि ही कहेंगे और हमारे ये तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा में भी इसको अग्नि ही कहते थे। वायु, नेता, माता, अहंकार, नवीन, सुंदर, नृत्य, इस सभी प्रकार के जो शब्द हैं हमारे, ये क्या है? हमारे तत्सम शब्द हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं ये देखते हैं। तद्भव तत्सम का एक परिवर्तित या आसान रूप है। तो ये जो तत्सम शब्द बने हैं हमारे, वो किससे बने? तद्भव शब्द से ही बने हैं। और उसका एक सरल और आसान रूप को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। इसके उच्चारण क्या होते हैं? सरल होते हैं। इसको आसानी से हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इसके बाद जो तद्भव होता है, उसका शाब्दिक अर्थ है उससे बने। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उससे बने। तो संस्कृत भाषा में परिवर्तित होने के कारण पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं से गुजरी हिंदी के रूप में परिवर्तित हुई। तो आप सभी को पता है, जो हमारी संस्कृत से डायरेक्ट हमारी भाषा हिंदी नहीं आई, उसके बीच में भी उसको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ा। जैसे प्राकृतिक भाषा से, पाली भाषा से, अपभ्रंश भाषा से, फिर अपभ्रंश हिंदी, फिर इसके बाद जाकर हमारी क्या आई है? हिंदी आई है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस पता है। इसके बाद देखिए, जैसे अभी आ गया मुख। मुख से मुँह। अब पहले मुख बोलते थे, अब क्या बोलने लगे हैं? मुँह। ग्राम से गांव, दुग्ध से दूध हो गया है। तो इसी प्रकार से क्या है? ये चेंजेस आए हैं। इन सभी शब्दों को क्या कहते हैं? हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब मैं आपको कुछ नियम बताता हूं, जिसकी सहायता से आप पेपर के अंदर तुरंत बता सकते हो कि ये तद्भव है, तत्सम है। क्योंकि आपके पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन पक्का आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि काफ़ी आसान टॉपिक है, छोड़ के क्यों जाना है। देखिए, जो नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देखिए दोस्तों, 99% है कि आपका ये काम करेगा। 1% चांसेस हैं कि कुछ क्या मिल जाते हैं आपको? अपवाद मिल जाते हैं। अब अपवाद अगर कुछ होंगे तो उस जगह पर ये नियम आपका काम नहीं करेगा। वो सिर्फ 1% चांसेस है। 99% चांसेस हैं कि आपको जो नियम बताने वाला हूँ मैं, वो सारे आपके पेपर के अंदर, और आपको बिल्कुल कहीं पे भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे, सब जगह आपके वो नियम फिट होंगे। 1% अपवाद की भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कह सकता। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पहला नियम इसका क्या है। पहला नियम देखिए, तत्सम शब्दों के पीछे छ, जो छ से क्षेत्रीय वाला वर्ण होता है, उसका प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों के पीछे ख और छ शब्द का प्रयोग होता है। तो आप सभी को याद रखना है, जो तत्सम शब्द होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? छ से क्षेत्रीय का। और जो तद्भव शब्द होते हैं उनके पीछे हमारा ख और छ शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए। तो ये देखिए, जैसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में कि अक्षर शब्द का तद्भव बताइए। तो अक्षर शब्द का तद्भव क्या हो जाता है? अक्षर और आखर। तो इसी प्रकार से पक्षी, पक्षी शब्द है, उसका क्या हो जाएगा? तद्भव पंछी। तो देखिए, लाख, तो इसका क्या हो गया? लाख। इसी तरीके से ये आपके तद्भव में परिवर्तित हो जाता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको या तो ये सीधा वर्ण दे देता है और इसके बाद आपसे पूछ लेता है, या कोई शब्द दे के आपसे कह देता है। तो आपको पता तुरंत चल जाना चाहिए कि अगर इसके पीछे छ से क्षेत्रीय वाला छ है, तो हमें उसी टाइम पता चल जाना चाहिए हमारा क्या है? तत्सम है।
अब तत्सम हमें तुरंत पता चल गया। अब तद्भव पता करने के लिए आपको पता होगा कि उसको ख और छा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 2 मिनट में देख के बता सकते हो कि ये किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। और दूसरा देखते हैं हम लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का क्या हो जाता है लखन, और क्षीर का क्या हो जाएगा खीर, भिक्षुक भिखारी, और भिक्षा भीख। इसी प्रकार से ये चेंजेस होते हैं। तो आपको काफ़ी अंदाज़ा लग गया होगा कि किस प्रकार से। अब आपको दोस्तों ये होमवर्क है कि आपको इसी टाइप के जो 6 से क्षेत्रीय में से जो तत्सम होते हैं वो ख और छा में परिवर्तित हो जाते हैं। आप क्या करना, इसकी अपने एक जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें आप ये क्या करना, इसी प्रकार के और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, कम से कम 30-40 वर्ड और होंगे। उन सभी वर्डों को अगर आप और ऐड कर लोगे अपनी नोट्स के अंदर तो आपको क्या है वो इजीली आप उनको कर पाओगे। तो उनको क्या है अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना उन चीज़ों को। अगर आप ऐड कर लोगे उन चीज़ों को तो आप क्या है आसानी से और भी अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर कर लोगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप वर्डों को पढ़ोगे समझोगे तो आपका कभी भी कॉन्सेप्ट खराब नहीं होने वाला, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करने लग जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी काफ़ी आसान है। इसके अंदर क्या है, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। अब रा की मात्रा देखो दोस्तों, आपको पता है ऐसी भी हो सकती है, रा की मात्रा किसी शब्द में भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो ये रा की मात्राएं जितनी भी होंगी वो सभी जो शब्द होंगे वो सभी 99% चांसेस हैं आपके कि कौन से शब्द होंगे आपके वो तत्सम होंगे। अब 1% मैंने आपको बताया है कि अपवाद भी हो सकता है, सब जगह ये बिल्कुल रूल नहीं लगेगा। तो आपको बिल्कुल इस 1% से भी बचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी उन शब्दों की। इसके बाद देखिए आम्र, तो इसका क्या हो गया, आम हो गया। कर्ण का हो गया कान, कर्म का काम, भद्र का भला, भ्रमर का क्या हो गया है भौरा। तो इसी प्रकार से ये क्या है बिल्कुल रूल्स है। अगर आप इसी प्रकार से और ज़्यादा अभी वर्डों को इसमें लिख लोगे अपने नोट्स में और इसके बाद उन सबको भी पढ़ोगे तो आपको क्या है नॉलेज होती जाएगी। मैंने ये आपको बस समझाने के लिए कुछ ही वर्ड लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नियम हमारा क्या है, तत्सम शब्दों में जो ऋषि की मात्रा होती है उसका प्रयोग होता है। तो जो ऋषि की मात्रा का उसका प्रयोग होता है, जैसे अमृत का इसका क्या होता है अमीर। इसी प्रकार से कृषक, इसका क्या होता है किसान। मृग हिरण, और कृष्ण का क्या होता है किशन। तो इसी प्रकार से आप सभी को पता चल गया कि ये जो मात्रा वाले शब्द होंगे, जब भी ये ऋषि वाली जो मात्रा लगती है किसी भी शब्द में, अगर वो कहीं पर भी यूज़ हो रही हो तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वहाँ पर हमारा तत्सम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और तत्भाव नहीं होगा वहाँ पर। तो हमें ये नियमों का पता चल रहा है कि 99% हमारा क्या है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर भी ऋषि की मात्रा हो वहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, अपना तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से हम अपना चौथा नियम देखते हैं। चौथे नियम के अंदर क्या पूछा है, तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है और सा से सपेरा वाला सा है आपका। तो देखिए इसमें क्या होता है, सा से सपेरा वाला जो सा है आपका, जैसे आश्रय, आश्रय में क्या हो गया आसरा, चेंजेस हो गए। आशु, ये क्या अब चेंज होके बन चुका है आंसू। तो इसी प्रकार से क्या है हमारी हिंदी में परिवर्तन हुआ है। तो ये वर्ड हैं, कुछ मैंने लिए हैं, कुछ आप अपनी तरफ से बुक्स में, और मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें वर्णमाला में कई सारे वर्ड आपको शब्द मिल जाएंगे। आप उनसे वो सारे वर्डों को देखकर नोट डाउन कर लेना। और इसी प्रकार से मैं एमसीक्यू की क्लास एक और ले आऊँगा बीच में, जिससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके अंदर भी मैंने काफ़ी एमसीक्यू कवर करा रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए हमारा रूल नंबर 5वां। अब इस रूल में क्या होता है, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है। वा का किस में प्रयोग होता है, तत्सम में। तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। अब ब शब्द का प्रयोग होता है हमारे तद्भव में और तत्सम में हमारा प्रयोग होता है व शब्द का। तो देखिए जैसे वन, अब क्या बोलते हैं हिंदी में वन। इसके बाद दूरवा, अब क्या हो गया दूब। तो इसी प्रकार से क्या है ये चेंजेस है। तो आपको हमेशा याद रखना जो हमारे तत्सम शब्द हैं उनमें हमेशा वा का प्रयोग होगा और तद्भव शब्दों में हमेशा ब का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से हम रूल नंबर 5 छठा देखते हैं। अब अपना रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, तत्सम शब्दों में श से षटकोण वाला श है हमारा, श वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे अब हमारा एक कृषक किसान, यशोदा जशोदा। तो देख रहे हो ना आप, ये श से षटकोण वाला श और ये श से सपेरा वाला सा। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि इसमें हमेशा श से षटकोण वाले श का प्रयोग
होता है किसमें, तत्सम में। और जो आपका तद्भव होते हैं उनके अंदर हमेशा शा से शपेरे वाले शा का प्रयोग होता है। तो आपको ये याद रखना है इजीली। और तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में शा से शपेरे वाले शा का प्रयोग होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है दोस्तों। तीनों जो भी हमारे शा होते हैं, इन तीनों ही शा का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बिल्कुल सेम ही होता है। तो आपको क्या है, जब ये दोनों शा आ जाएंगे तो हमारा होता है तत्सम, और ये वाला जब शा आ जाएगा तब हमारा होता है तद्भव। तो आपको याद रखना कि तद्भव जब भी होगा तो हमारा ये वाले शा का प्रयोग होगा, और तत्सम जब भी हमारा होगा तो हमारा ये वाला शा का प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है ताकि आप आसानी से वर्डों को पहचान के, शब्दों को पहचान के बता सको। जैसे आप यहाँ पर आ गया दीप सलाका, यहाँ क्या हो गया, दिया सलाई हो गया। यस जस, द्वादश 12 को कहते हैं, एकादश 11 को कहते हैं। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट MCQ, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर देता है हमें, तो वो सारी टाइप आप सीख जाओगे इजीली। यहाँ से देखते हैं हमारा MCQ नंबर फर्स्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, गेहूं का तत्सम रूप होता है। तो गेहूं का तत्सम रूप हमें बताना है। तो गेहूं चावल, चावल, गोधूम, जोधा, क्षेत्र। तो इनमें से जो गेहूं का तत्सम रूप है वो क्या है हमारा, गोधूम। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लक्ष्य का तद्भव बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव क्या है, लाख, लक्ष्य, लक्ष्य, लाख। तो हमारा जो लक्ष्य का तद्भव होता है वो क्या होता है, लाख, लाख हो गया। इसी प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को बताइए। अब हमें इसमें से बताना है कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है। तो कंचन, उसके बाद अहीर, दूध, मौक्तिक। तो हमारा इसमें मौक्तिक क्या हो गया, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि मौक्तिक में देखो आप यहाँ पर ये थोड़ा बोलने में भी कठिन है। इसके बाद इसके अंदर क्या है, थोड़े आधे आधे वर्णों का भी प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से जो भी ऐसे अक्षर देखें आपको तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे तत्सम हो जाते हैं। इसका कोई तरीका नहीं है दोस्तों इनको पता करने का, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उसी से आप चीज़ों को सीखोगे और गेट करना सीख जाओगे कैसे क्या चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा, ओठ। ओठ का तत्सम बताना है हमें। अब ओठ को क्या कहते हैं, ओष्ठ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, ओष्ठ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया, होठ। तो हमारा जो सही ऑप्शन है बिल्कुल वो कौन सा है, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं बादल। बादल का हमें क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। मेघ, घन, वारिद और वाष्प। तो हमारा जो सही ऑप्शन है बिल्कुल क्या हो गया, हमारा वारिद। वारिद ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है बताइए। जौ, अक्षत, घी, दुबला। तो हमारा जो इसके अंदर हमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो मैंने आपको बताया था छ से क्षेत्रीय, जहां पर भी छ से क्षेत्रीय का प्रयोग होगा वहां पर 99% आपका क्या हमेशा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने के चांसेस होते हैं कि जहां पर भी छ से क्षेत्रीय वाला छ आ जाएगा वहां पर हमेशा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। अब तत्सम शब्द आपको बताना है। तो क्या है इसमें, कुल्हाड़ा, कोट, धैर्य, कुआ। तो इसमें जो आपका तत्सम शब्द है वो क्या है, आपका धैर्य। धैर्य जब मैंने आपको बताया था कोई भी अगर रा, ये वाला रा आ जाए, ये वाला रा आ जाए, तो इस प्रकार के कोई भी रा आ जाए तो वो हमेशा 99% आपका चांसेस होता है कि वो क्या होता है, मेरा हमेशा तत्सम होता है। तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा शब्द आपका तत्सम है। तो पहला ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, गाभिन, सियार, ससुर, बाधिर। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्सम के हिसाब से, तो तत्सम के हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारा डी ऑप्शन, बाधिर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा है, काक। काक का तद्भव शब्द बताना है। तो काक को दोस्तों काक भी कहते हैं, ये कौवा भी कहते हैं, तो इसको कौवा भी कहते हैं। तो ये तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो गए।
तो ऐसा क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं, जब इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसमें दोनों ए ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। बट इन केस आपके पेपर के अंदर एक ही ऑप्शन आएगा, कई बार अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है, कई बार एसएससी में ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो गया हमारा कि ये ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में ए दे रखा हो तो ए को सही कर देना, सी दे रखा हो तो सी को सही कर देना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द का चयन करना है हमें, काम, घी, 10 और का पुत्र। तो आपको पता चल गया तत्सम पूछा है तो त्र आ गया। जब भी त्र की मात्रा आ जाएगी तो तत्सम में हमें पता है कि त्र की मात्रा आएगी तो 99% हमें पता है कि हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, तत्सम होने वाला है। तो तत्सम हमारा शब्द हमें पता चल गया क्या है, का पुत्र। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द बताइए। अब तत्भव शब्द बताना है आपको। तत्भव शब्द क्या है इसमें से, तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, चित्रक, कंचन और क्या है, सयाली और साली। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो गया तत्भव पूछा है, तो तत्भव पूछा है तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था श ये आ गया और ये दोनों आ गए, इन दोनों में तो कोई चांस है ही नहीं। और ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिंदु वाली आ गया था, माँ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर भी साउंड नहीं हो सकता। तो जो हमारा लास्ट डी ऑप्शन ही बचा वही हमारा तद्भव है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। अब तत्सम शब्द बताना है आपको, इनमें से कौन है, लोग, शिक्षा, साकल और 14। तो इसमें जो आपको साफ साफ पता चल रहा है ये वाला शा का यूज हुआ है तो ये यही हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी रूल्स में बता चुका हूँ कि जब भी ये वाला शा दिखे तो समझ जाओ 99% आपका आंसर क्या है होगा, वो तत्सम ही होता है। बताइए, अब आपको इसमें बताना है कि तत्सम शब्द बताइए। बंदर, 10 पत्थर। तो जो हमारा तत्सम शब्द होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये वाला शा यूज होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम शब्द आपको दोबारा बताना है, घोड़ा, घोटक, गेहूं, ऊंट। तो हमारा घोटक क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घोटक हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इसके लिए, क्योंकि जो जिसमें भी चंद्र बिंदु आ जाएगा, चंद्र बिंदु वाली मात्राएं कभी भी तत्सम में नहीं आती, हमेशा याद रखना। ये तो 100% काम करेगा आपका। जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु मिल जाए वहां पर आपको उसको कभी भी तत्सम में नहीं लिखना। चंद्र बिंदु वाले जो भी शब्द होंगे वो सभी हमारे तद्भव होते हैं। ये तो 100% काम करता है, तो इसलिए आपको याद रखना है ये वाला रूल। इसी प्रकार से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव शब्द बताना हमें, मिट्टी, श्रृंखला, श्वासन और इसके बाद है सृष्टि। तो इसमें से क्या है हमारा, सृष्टि तो नहीं हो सकता, श्वासन भी नहीं हो सकता, श्रृंखला भी नहीं हो सकता, मिट्टी। मिट्टी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो गया तद्भव के लिए। तो तद्भव में हम अगर हमसे पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब 16वां देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करें। अब तत्सम शब्द बताना हमें। तो मैंने आपको सबसे पहले ही एग्जाम्पल बताया था, आखर हो ही नहीं सकता, अक्षर भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, क्योंकि ये तो क्या है, तद्भव है। जो हमारा तत्सम है वो क्या है, अक्षर। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसके अंदर देखते क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। अब तत्भव बताना है आपको। तो मैंने आपको बताया था, देखते हैं, पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पास्य। तो हमारा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो गया, अंधेरा। अंधेरा ही इसमें क्या है, तत्भव है, बाकी सब तो इसमें क्या है, तत्सम है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब आपको क्या बताना है, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, नाक, नासिका, परीक्षण और कटक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है तद्भव का वो क्या है, कान। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया।
तो इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। अब इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा तद्भव है। जब, यज्ञ, कृष्ण और साक्षी। तो हमारा देखते हैं, साक्षी के बाद कृष्ण भी नहीं है, और हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से तद्भव है। तद्भव हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। इसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब आपको ये बताना है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द मैंने आपको बताया था, जिसमें कभी भी चंद्र बिंदु आ जाए तो वो तो हमेशा 100% होता है, आंखें बंद करके उसका आंसर टिक कर दो। 100% होता है कि वो हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब तद्भव शब्द का चयन करना है हमें। गोधूम, ये बिल्कुल नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि ये तो हमें पता है गेहूं का तत्सम है। वधु भी नहीं हो सकता, शहीद भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल करेक्ट है। तो पड़ोसी हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। अब तद्भव शब्द बताना है, अंजलि, सलाई, सलका, पक्ष। तो अब इसमें देखिए, जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या पूछा है, तद्भव पूछा है। अब तद्भव पूछा है तो हमारा क्या हो गया, सलाई। सलाई ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें देखो शाह है, और मैंने आपको बताया था जब भी शाह आ जाए तो वो कभी भी तद्भव नहीं हो सकता। छा से क्षेत्रीय आ जाए जब भी वो तद्भव नहीं हो सकता। और देखिए यहाँ पर इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन करने में कठिनाई आ रही है, अंजलि। तो अंजलि बोलने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि अंज फिर हमें मुंह बंद करके जली, तो अंजलि बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी कठिनाई हो रही है इसका क्या करने में, उच्चारण करने में। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत हो गया। इसी प्रकार से जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा वो क्या हो गया, बी। तो सलाई, बिल्कुल आसानी से बोल पा रहे सलाई। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। अब हमें क्या बताना है, तद्भव शब्द बताने हैं। तो तद्भव शब्द देखते हैं हम क्या है, ए सपत्नी, भित्ति, सौत, सरका। तो अब हमें तद्भव बताना है। तो तद्भव में देखिए, सरका नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सा आ रहा है, भित्ति भी नहीं हो सकता, सहपत्नी भी नहीं हो सकता। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सौत, सौत हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो आपके पेपर में आ रखे हैं, और ये आते रहते हैं आपसे एमसीक्यू। इसी प्रकार के और भी ज़्यादा एमसीक्यू में आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आपके कंपटीशन के लिए कुछ भी चीज़ें आपको ऐसा ना लगे कि आपने नहीं कर रखी। सारी ईच एंड एवरी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, और कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है मैं सारी ट्रिक्स आपको बताऊँगा। कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट अकाउंटेंसी हमारे चैनल पर पढ़ाई जाएगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी चीज़ों में। मैथ्स, हर एक चीज़ हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल है। तो आप हमारे चैनल को